नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विगत है कि आपके अपने परिवार नॉलेज तक के माध्यम से जॉब से संबंधित और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड की जाती हैं। तो जो भाई लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जॉब से संबंधित जो नोटिफिकेशन है और जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हैं आप तक तुरंत पहुँच सकें। तो इसी क्रम में आज दोस्तों लेकर के आए हैं, ये कल आ गया था नोटिफिकेशन इसका, लेकिन जो ऑफिस पे जो है आज अपलोड किया है इसका नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है मैंने वहाँ से। अब आपको इसमें बात करते हैं जो एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी हैं, इस पे बात करते हैं कि जो है कितनी वैकेंसी हैं, क्या कुछ क्वालिफ़िकेशन रहती है, कौन कौन सी पोस्टों पे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली। तो डिटेल में बात करते हैं। तो चलो देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 24, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे। डिटेल्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/6/2024 से 24/7/2024 से, मतलब आज से ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/7/2024 से 2300 आवर्स तक है, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 25/7/2024 2300 आवर्स तक है। डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का जो है 10/8/2024 से लेके 11/8/2024, ठीक है। टेंटेटिव शेड्यूल्ड ऑफ पेयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम होगा इसका। टेंटेटिव डेट बता रहे हैं लगभग सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा आपका इसका एग्ज़ाम। टेंटेटिव शेड्यूल्ड ऑफ टेयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में, ठीक है। तो इसका फिक्स रहता है कब क्या रहता है, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विस टू हैव ए, इसका दो दिया है। अब देखो पे लेवल 7 है। डिटेल्स ऑफ द पोस्ट फॉलोइंग आर द लाइकली पोस्ट दैट विल बी फाइंड अप थ्रू दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो पे लेवल 7 रहता है 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये तक इसका वेतन रहता है, बहुत अच्छा खासा। और इसका असिस्टेंट ऑफिसर सेक्शन, ठीक है, असिस्टेंट ऑफिसर सेक्शन, असिस्टेंट ऑफिसर सेक्शन ये सेंट्रल सेक्रेटरी, जो सेंट्रल सेक्रेटरी के अंदर में आते हैं सर्विसेज के अंदर। ग्रुप बी की वैकेंसी हैं, 20 से 30 साल तक इसकी एज रहती है। ऐसे ही इनकी 20 से 30 साल तक है, किसी की 18 से है। असिस्टेंट ऑफिसर जैसे स्टेशन AFSQ क्या है, ग्रुप बी का है, इसका 20 से 30 वर्ष तक रहता है। और इसका रहता है असिस्टेंट ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में 18 से 30 वर्ष तक रहता है, ठीक है। तो इसमें ये डिटेल जो दे रखी हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना किसकी क्या है। इसका मैं अगर हो जाएगा तो इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF, ठीक है। तो ये सरकारी रिजल्ट से वैसे मैंने इसको डाउनलोड किया, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सेक्शन ये देखो, इसमें किसकी क्या एज ग्रुप रहने वाली है। 18 से 30 मैक्सिमम इसमें एज ग्रुप है, किसमें 20 से 30 है। इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो डालते हैं ग्रुप बी की है, 18 से 30 साल रहती है, इंस्पेक्टर के लिए है। इंस्पेक्टर की कई पोस्टें होती हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट और इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंफॉर्मेंट ऑफिसर, ठीक है। इनकी रहती है 18 से 30 साल तक। ऐसे ही ले पे लेवल 6 का है, जो इसमें 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये तक रहती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन अफसर रहती हैं, ठीक है, ASO की। इसमें अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बी की ये भी वैकेंसी होती है। 18 से 30 वर्ष इसका एज है सबका मैक्सिमम, इसका सबका 18 से 30 वर्ष। जो ग्रुप पे लेवल 6 वाली है, इसका 18 से 30 वर्ष सबका है, ठीक है। जूनियर सेक्शन ऑफिसर वगैरह की इसमें मिनिस्ट्रियल सेक्शन में रहती हैं। ये पे लेवल 5 वाले में है, 29,200 से 92,300 रुपये तक रहती है। तो जैसे इसमें ऑडिटर वगैरह आते हैं, ऑडिटर समझ रहे हो, या अकाउंटेंट, इसमें ऑफिस अंडर C&AG के अंडर में ग्रुप C की वैकेंसी रहती है। 18 से 27 वर्ष है इसकी एज, ठीक है। मिनिस्ट्री ये आपको बता दिया, ऑफिस अंडर C&AG के अंडर में रहते हैं। पे लेवल 4 में है 25,500 से 81,100 रुपया पे लेवल। ये ग्रुप C की वैकेंसी है, भी ग्रुप C की 18 से 27 वर्ष है।
जैसे पोस्टल असिस्टेंट, समझ रहे हो, पोस्टल असिस्टेंट, स्ट्रिंग असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, डिवीज़न क्लर्क, समझ रहे हो। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, मिनिस्ट्री अदर देन CS कैडर्स के होते हैं, CS कैडर से जो होते हैं, ठीक है। इसमें भी 18-27 वर्ष से ग्रुप सी की वैकेंसी है ये इसमें। और अगर आप नीचे चलोगे तो इसमें देखेंगे, इसमें करीब 109 पेज का है, ठीक है। नेशनलिटी क्या रहनी चाहिए आपको दिखा देते हैं। ए कैंडिडेट मस्ट बी देयर ए सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट भूटान, इसमें ठीक है। इसका है तो वो तो आप लोगों को है इतना। अब एज लिमिट इसकी क्या रहने वाली है वो आपको ऊपर भी बता दिया है, 18 से 27 साल। फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज़ 18 से 27 साल। रिमार्क्स में दे रखा, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लर देन 1997 एंड नॉट लेटर देन 01/08/2006, ठीक है। तो इसके बीच में ही आपका जन्म होना चाहिए, ये इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट, जिसमें 20 से 30 वर्ष का दे रखा है, उसमें 2/8/1994 से लेकर के वही 1/8/2004, इसमें 2004 तक का दे रखा है। अब फॉर ऑफ द पोस्ट विच एज लिमिट, जिसमें 18 से 30 वर्ष है, इसमें दे रखा है कि 2/8/1994 से 1/8/2006 के बीच में बोर्न होना चाहिए, मतलब जो आपकी जन्म तिथि है इसके बीच में होना चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज़ 18 से 32 ईयर, जिसमें 18 to 32 ईयर्स है, जिसमें कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट क्लियर देन 2/8/1992 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006, ठीक है। ये दे रखा है। अब इसमें दे रखा है जो एज रिलैक्सेशन का, किसको क्या एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो उसका भी कॉलम दिया हुआ है। SC/ST की जो कैंडिडेट है उनको 5 ईयर का है। OBC कैंडिडेट के हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट के जो हैं कास्ट के हैं 3 ईयर का है। PWBD इनका 10 ईयर का है। PWBD OBC का है। अनरिजर्व्ड वालों का 10 साल का है, और जो OBC के हैं 13 साल का है, और PWBD SC/ST का 15 साल का है। एक्स सर्विसमैन ESM का 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। जो मिलिट्री सर्विस है, जैसे मान लो आप 15 साल या 20 साल करके आए हैं, तो उसको डिडक्ट करने के बाद में आपकी कितनी सर्विस बन रही है उसमें प्लस 3 साल और ऐड कर देना। आपकी जो एज है रियल एज में, उसमें इतनी आपको छूट मिलेगी। जैसे आप मान लो 17 साल में, आप मान लो एग्जांपल 17 साल में भर्ती हुए, तो आपने वहाँ पे 17 साल नौकरी की, तो 17 साल माइनस कर दो और अभी प्रेजेंट डेट में आपकी क्या चल रही है, तो वो उसमें प्लस 3 साल और ऐड कर देना। ये इसमें मेंशन करते हैं एक सर्विसमैन के लिए खासकर। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड जो हैं उनके लिए भी 3 साल का एज है, ठीक है, 3 साल का छूट है। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशंस वाले, जो जिनका ऑपरेशन वगैरह में कोई हादसा वगैरह कुछ हो जाता है, उन लोगों का भी है। सॉरी, आँख में थोड़ा खुजली हो रही थी। 8 ईयर का है उसमें, ठीक है। तो मैं कहूँ घबराने वाली बात ना ही है दोस्तों, सॉरी, ये अपनी कानपुर लैंग्वेज वाली भाषा बोल दी है। तो रिलैक्सेशन अंडर अपर एज लिमिट ऑफ ग्रुप सी, ये देखो ग्रुप किस ग्रुप का था, ये आपको दिखा देता हूँ मैं। एज ये सबके लिए जो है आपका ये दिया है, ठीक है। और इसमें ये एज इसमें क्या दे रखा है, 1 मिनट। एडिशनल परमिसेबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ग्रुप सी वालों के लिए थोड़ा जो है अलग से एज का रिलैक्सेशन दिया है, वो इसमें कॉलम दिया है। अप टू 40 ईयर्स एज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ जो वगैरह हैं इनका आप कॉलम देख लेना ये, ठीक है। तो और इसमें क्या है, एग्ज़ामिनेशन का कैसे क्या दे रखा है आपका, ठीक है। आपको पता ही है 1 2 3 तक इसमें चरण में पेपर होते हैं, किसी किसी के 2 चरण में होते हैं, किसी में इंटरव्यू होता है। तो आप पोस्ट वाइज इसमें पूरा इसमें मेंशन है। तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये आपका देख रहा है ग्रेड, पहले तो सबके लिए ही जूनियर सेक्शनल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री, जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपकी,
बैचलर डिग्री रहने वाली है सभी के लिए। तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन है विद एट लेटेस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। ठीक है, किसमें? जूनियर सेक्शनल ऑफिसर के लिए। तो अब इसमें जूनियर सेक्शनल ऑफिसर का बता दिया आपका 12th में आपका 60% मार्क्स और ग्रेजुएशन। अब सेक्शनल इन्वेस्टिगेटर जो है ग्रेड 2 का है, उसमें अभी बैचलर डिग्री दे रखा है और 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स का। ठीक है, ये इसमें दिया है। और रीच असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन रिसर्च वाले में इसमें बैचलर डिग्री दे रही है और यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट से ये जो अलग से डिस्क्राइबल क्वालिफ़िकेशन है, ये मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 1 साल का एक्सपीरियंस रिसर्च पे आपका होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पोस्ट के ऑल अदर पोस्टों के लिए और जो सभी पोस्टों के लिए बैचलर डिग्री मांगा है। और इसमें कोई अलग से मैं देख पा रहा हूँ, कोई अलग से इसमें कुछ आपसे मेंशन नहीं किया, आपका ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए। तो एज़ पर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 10/6/2015 इसमें कुछ दिया है यूजीसी ओपन एंड 27। तो आपका उस पर ग्रेजुएशन ही मांगा है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, ये इसका कॉलम दिया है आपका। OTR पहले बनाना है, OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करना है, इसके बाद में आप फॉर्म फिल करेंगे। तो जो OTR में भरेंगे वो आपकी सही जानकारी होनी चाहिए। और वो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो OTR से ही आपका एक डाटा ले लेगा आपका। ठीक है, फर्स्ट पेज का। तो उसमें फिर बाकी आपका क्वालिफ़िकेशन और ये ज़्यादा नहीं भरना रहता है, फ़ोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करना स्कैन करके, बस आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। डेट आपको बताई दिया है कब है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म सबमिशन की। आज से डेट स्टार्ट हो गई है 24/7/2024। लास्ट डेट एंड टाइम सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/7/2024 तक, मतलब पूरा 1 महीने का समय दिया है आपको। ठीक है, अच्छे से आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, किस डॉक्यूमेंट की कौन सी प्रति लगेगी वो आपको सबको पता है। जैसे मान लो SC कैंडिडेट है तो SC कैंडिडेट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, मूल निवास प्रमाण पत्र तो लगता ही है, वो पहला आपका बनवा के रखा है, नहीं बनवा के रखा है तो भी बनवा लो। 2-4-5 मैक्सिमम 1 हफ्ते में बन करके आपके पास आ जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब फीस पेबल है 100 रुपीज़, 100 ओनली। ठीक है, वुमेंस के लिए है, किसके लिए क्या फ़ीस रहने वाली है ये इसमें मेंशन किया गया है, वो आपको बता देता हूँ। और एक्स सर्विसमैन के लिए एलिजिबल फॉर द सर्विसमैन एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फ़ी। तो एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस रहने वाली है नहीं है इसमें। ठीक है, ऑनलाइन फ़ी बी पेड कैंडिडेट्स अप टू 25/7/2024। ठीक है, फ़ी पेबल 100 रुपये का। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं आपका लगना है। तो मेरे हिसाब से सब लोगों को फॉर्म भरना चाहिए जो इसमें एलिजिबल हैं। और विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 10/8/2024 से 11/8/2024 2300 आवर्स तक आपका ओपन रहेगा। जो करेक्शन आपको कोई मान लो माइनर गलती भी हो जाती है तो आपका इसमें सुधार कर सकते हैं। और इसी प्रकार से एग्ज़ामिनेशन सेंटर कोड हैं इसमें। ठीक है, जैसे भागलपुर का है कोड क्या है 3201, मुजफ्फरपुर का है 3205, SSC रीजन एंड स्टेट यूटीज़ अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द रीजन। तो सेंट्रल रीजन CR बिहार एंड उत्तर प्रदेश, सेंट्रल रीजन को CR कहा गया है। इस प्रकार से ये आपके पूरे जो है सेंटर कोड हैं सेंटर के साथ में। ठीक है, स्कीम ऑफ द एग्ज़ामिनेशन, तो इसका मतलब दे रखा है, जो कोड दे रखा है ना, तो वहाँ पे आपको ये कोड भरना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो कौन सा कोड है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं नहीं तो इसका वीडियो अपलोड कर दूँगा आपको। ठीक है, यहाँ हो सकता है वहाँ पे अपने आप आ जाए। जैसे मान लो आप कानपुर के हैं तो कानपुर डाला, या भागलपुर के हैं तो भागलपुर डाला, या चंडीगढ़ के हैं तो चंडीगढ़ डालोगे तो वहाँ उसका कोड अपने आप उठा ले। हो सकता है ऐसा हो, नहीं अगर वैसा होता तो आप स्क्रीनशॉट ले करके एप्लीकेशन में वैसे वीडियो अपलोड कर दूंगा इसका जो है
इसका अपलोड कर दूंगा मैं, इसका जो है PDF अपने डिस्क्रिप्शन में। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ द टेस्ट 1 एग्ज़ामिनेशन का। Tier 1 एग्ज़ामिनेशन का जो है क्या क्या सब्जेक्ट के कौन कौन से मार्क्स से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के GIR के 25 क्वेश्चन, मार्क्स 50। एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करेगा। 1 घंटा 20 मिनट समय दिया जाएगा। और जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। इंग्लिश कंप्रीहेंशन का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। ठीक है। अब ये स्कीम ऑफ Tier 2 एग्ज़ाम का है। ठीक है। ऐसे ही आपका दे रखा है 30-30 नंबर का, जैसे मॉड्यूल 1 में है। सेक्शन 1 में आएगा मेंटल एबिलिटीज़ का 30 क्वेश्चन और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन। ये 60 × 3 मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करेगा, तो 180 का है। इसमें टाइम 1 घंटा 20 मिनट भी रहने वाला आपका। ठीक है। और ऐसे सेक्शन 2 मॉड्यूल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का 45 क्वेश्चन। अब ये देखो सेक्शन 1 का था, अब ये सेक्शन 2 का है। मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस का आएगा 25 क्वेश्चन 70, वही 30 क्वेश्चन 70 × 3 से 210 नंबर का आएगा। ठीक है। मिनिमम फॉर द ईच मॉड्यूल 15 मिनट आपका दिया जाएगा। ठीक है। 15 मिनट ही दिया जाएगा आपका। 2 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 7172 एंड वो दे रखा है आपका। ठीक है कि इसके हिसाब से आपका 15 मिनट एक आपका चैप्टर का दिया जाएगा। जैसे मान लो एक आपका है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का, आपका 20 क्वेश्चन है, तो इसमें 15 मिनट आपका दिया जाएगा। ठीक है। इसमें आपका और किसी में जैसे मान लो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल का है, इसमें 20 मिनट दिया जाएगा। तो और ये सेक्शन अब पेपर 2 में है 100 का है × 2, ये तो 2 घंटे का समय, 2-4 मिनट का इस प्रकार से दिया जाएगा। आप पढ़ लेना इसको बहुत अच्छे से। अब इसमें किसमें क्या क्या है ये पूरा दे रखा है। देखो सेक्शन 1 में है मॉड्यूल 1 मेंटल एबिलिटीज़ का है। ठीक है। फिर मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का है। सेक्शन 2 में है मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का है। मॉड्यूल 2 में है जनरल अवेयरनेस का है। सेक्शन 3 में है मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का है। मॉड्यूल 2 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट का होगा आपका। पेपर 1 विल बी कंडक्ट इन 2 सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 1 सेम डे। समझ रहे हो। ऐसे ही सेक्शन इसमें पूरे इंस्ट्रक्शन दिया है। तो विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट क्वालिफाई ऑल सेक्शन ऑफ द पेपर 1। तो विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1। पेपर 1 के जो सारे जो है आपके जो पेपर दिए गए हैं मॉड्यूल 1 2 का, उसमें आपको एक पेपर हर सब्जेक्ट में आपको पास होना ज़रूरी है, ये इसमें बताना चाह रहा है। और भी इसमें ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं 2 पैरा में क्या क्या आएगा। तो ये आपको जो है इंग्लिश कंप्रीहेंशन का है आपका ABCD भी बता दिया है, काफ़ी लंबा जो हो जाएगा और आपको खास बता देता हूँ। एडमिशन टू बी एग्ज़ामिनेशन, सॉरी। तो जो भी भाई लोग हमारे ये देखो ये दे रखा है टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह का दे रखा है, स्टैंडर्ड वगैरह का है। जैसे इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज का है, CBIC का है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। ठीक है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन मोड कैसे और रहने वाला है। जैसे अनरिजर्व का 30% से कम मार्क्स है तो वैसे आउट हो जाएगा। OBC EWS का 25%, ऑल अदर कैंडिडेट्स का 20%। समझ रहे हो, ये इसमें दिया गया है। और सेक्शन
थर्ड का है अनरिजर्व 20%, OBC WS का 25% और ऑल अदर कैंडिडेट का 30% है। ठीक है, काफ़ी जो है वो बहुत लंबा है, अभी तो 32 ही चल रहा है। टाइप ऑफ आपको खास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ मैं। फी पेबल 100 बेस वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट SC ट्राइब ST ESM एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एंड पर्सन एग्जम्प्टेड। ठीक है, तो उनकी फ़ीस नहीं लगेगी, ये आपको ऊपर पहले बता दिया है मैंने। और इसमें कुछ देख लेते हैं जो खास है। ये कुछ हेल्प डेस्क दे रखे हैं, नंबर वगैरह। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट रीडिंग